हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम से संबंधित जितने भी सिलेबस होते हैं वो आपको यहाँ से क्लियर कराया जाएगा। हिंदी के क्वेश्चन या मनोविज्ञान से या कुछ जीके जीएस या करंट अफेयर्स के भी वीडियोज आपको मिलेंगे। और आप चाहते हैं आपकी तैयारी बेहतर हो तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और आज का जो मैं चैप्टर लेकर के आया हूँ वह शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। तो बात करते हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान की। सबसे पहले बात आती है कि शिक्षा मनोविज्ञान कहते किसे हैं। तो शिक्षा का मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन। ध्यान रखिएगा कि शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है व्यवहार में परिवर्तन, और मनोविज्ञान का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है व्यवहार का अध्ययन। मनोविज्ञान की आधुनिक परिभाषा जो है उसमें व्यवहार का ही अध्ययन किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है, जिसमें अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक, देखिएगा शिक्षा अलग चीज है, मनोविज्ञान अलग चीज है। तो चूंकि शिक्षा में मनोविज्ञान की प्रवृत्ति को लाने का श्रेय किसे जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। शिक्षा में मनोविज्ञान की प्रवृत्ति को लाने का जो श्रेय है वह रूसो जी को जाता है। और मनोविज्ञान के जनक की अगर हम बात करते हैं तो इसके जनक हैं विलियम्स जेम्स। ठीक, ये दो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो मनोविज्ञान के जो जनक हैं वह है विलियम्स जेम्स। और शिक्षा में मनोविज्ञान की जो प्रवृत्ति है उसे लाने का जो श्रेय है वह रूसो को जाता है। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक माने जाते हैं। थॉर्नडाइक, इस बात को भी याद रखेंगे आप कि शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है? वो आपके थॉर्नडाइक हैं। इन तीनों चीजों को आप याद रखेंगे कि शिक्षा में मनोविज्ञान की प्रवृत्ति लाने का जो श्रेय है वह किसे जाता है? रूसो को। मनोविज्ञान के जनक किसे, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया? विलियम्स जेम्स को, जो अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक हैं। और थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को ही माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे शिक्षा में हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? ये थॉर्नडाइक। ठीक, आइए हम बात करते हैं मनोविज्ञान का अर्थ। मनोविज्ञान का अर्थ देखिएगा, जो मनोविज्ञान जो शब्द है वह साइकोलॉजी से बना है। साइकोलॉजी से बना है, जो लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है। इसमें पहला शब्द आता है साइकी और दूसरा शब्द आता है लोगस। ठीक, साइकी और लोगस। साइकी का मतलब होता है यहाँ पर आत्मा, और इसका मतलब होता है अध्ययन। ठीक, यहाँ पर मनोविज्ञान का मतलब मन का अध्ययन, और इसका जब हम लैटिन भाषा से इसका अर्थ निकालते हैं तो यह क्या है? आत्मा का अध्ययन है। तो अनेक मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है अलग अलग बताया। इसके बारे में हम अब बात करेंगे। इसके पहले अनेक मनोवैज्ञानिकों ने कुछ परिभाषाएं दी मनोविज्ञान की, इसे आपको याद रखना है। अब हम इसके लिए बात करते हैं। देखिए, व्यवहार का निश्चित विज्ञान, व्यवहार का निश्चित विज्ञान, व्यवहार का निश्चित विज्ञान किसने कहा? ये देखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान किसने कहा? तो यह कहा था हमारे वाटसन ने। याद रखेंगे, परिभाषा इंपॉर्टेंट है कि मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? तो आप बता सकते हैं वाटसन। अब इसके बाद वातावरण के साथ व्यक्ति का संबंध, वातावरण का व्यक्ति का, वातावरण का व्यक्ति से संबंध, व्यक्ति से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं उसी को हम मनोविज्ञान कहते हैं। ऐसा किसने कहा? यह परिभाषा दी थी वुडवर्थ ने। यानी कि वातावरण का व्यक्ति से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं वह मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है। ऐसा किसने कहा? वुडवर्थ ने।
और देखिएगा एक मनोवैज्ञानिक है स्किनर जी, उन्होंने क्या बताया कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान। क्या है? व्यवहार और अनुभव का विज्ञान। किसने माना? तो इसको माना है स्किनर। ये तीन परिभाषाएं इंपॉर्टेंट हैं, आप इसे याद रखेंगे। इसके बाद बहुत सारी बातें हैं जो आपको मिलेंगी। ठीक, तो इसमें देखिए 3 पॉइंट आपको मिला कि व्यवहार का निश्चित विज्ञान, मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान किसने माना? वाटसन ने। और वातावरण का व्यक्ति से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं, ठीक, यह परिभाषा किसने दी? वुडवर्थ ने। और व्यवहार और अनुभव का विज्ञान मनोविज्ञान है, यह बात किसने कही? स्किनर ने कही। ये तीनों जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप इसे याद रखेंगे। आइए हम बात करते हैं कि मनोविज्ञान को किसने क्या माना। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसे। मनोविज्ञान को किसने क्या माना? यदि आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। ठीक, मनोविज्ञान को किसने क्या माना? तो आइए हम पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान की बात होती है तो 16वीं शताब्दी में, समय हम लिख देते हैं 16वीं शताब्दी। ठीक, तो जो मनोविज्ञान था किसका अध्ययन करता था? आत्मा का अध्ययन करता था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्या होता था? 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के अंतर्गत आत्मा का अध्ययन किया जाता था। और इसको मानने वाले कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे? इसमें आते हैं आपके प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे। ये तीन मनोवैज्ञानिक आते हैं जो मानते हैं कि मनोविज्ञान के अंतर्गत आत्मा का अध्ययन किया जाता है। ठीक, उसके बाद 17वीं शताब्दी आती है, दूसरा नंबर आता है 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में क्या हुआ कि मनोविज्ञान का जो क्षेत्र था वह बदल गया। भाई क्या हो गया? मनोविज्ञान जो है अब मन का विज्ञान हो गया। मन का विज्ञान हो गया। ठीक, और इसको मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वह कौन कौन से थे? देखिएगा, पाम्पोनाजी और लॉक और थॉमस रीड। याद रखिएगा, ये तीन मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मनोविज्ञान के अंतर्गत ये बताया कि इसके अंतर्गत मन का अध्ययन किया जाता है। ठीक, और यहाँ पर क्या था? आत्मा का अध्ययन किया जाता है। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे। इसमें चौथा ऑप्शन एक डाल देगा जो आपका गलत आंसर होगा। ठीक, तीसरी पॉइंट अगर हम बात करते हैं, यह आती है आपकी 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी। ठीक, और 19वीं शताब्दी में क्या होता है कि जो मनोविज्ञान होता है इसका क्षेत्र बदल जाता है। क्या हो जाता है? चेतना का विज्ञान हो जाता है। ठीक, और चेतना का विज्ञान, और इसे मानने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे विलियम हुंट। ठीक, और इसके बाद जेम्स टीचनर और भी मनोवैज्ञानिक हैं इसमें। ठीक, लेकिन तो ये इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद चौथे स्तर पे हम बात करते हैं 20वीं शताब्दी की। 20वीं शताब्दी में क्या होता है कि 20वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान होता है, 20वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान है उसका क्षेत्र परिवर्तन हो जाता है और यह हो जाता है व्यवहार का विज्ञान। ठीक, और इसको मानने वाले बहुत से मनोवैज्ञानिक थे,
वुडवर्थ थे, मैकडूगल थे, स्किनर थे, वाटसन थे। जितने भी आधुनिक मनोवैज्ञानिक थे सभी लोगों का मानना क्या था कि मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, या मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक, एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, मनोविज्ञान में आत्मा का अध्ययन किया जाता है, ऐसा मानना था हमारे प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे का। तो आत्मा का अध्ययन का जो है संबंध शिक्षा में हो नहीं सकता, इसलिए यह परिभाषा अस्वीकृत कर दी गई। और इसी तरह से मन का विज्ञान, यह भी अस्वीकृत कर दी गई। और मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, यह भी क्या कर दी गई, अस्वीकृत कर दी गई। और देखिएगा मनोविज्ञान और आज के समय में जो अथेंटिक परिभाषा है मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करने का विज्ञान है। ठीक, उसी को हम मनोविज्ञान कहेंगे। और विलियम वुंश की बात करें तो इन्होंने क्या किया था कि विलियम जो वुंट हैं वह जर्मनी में विश्व की पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की। ठीक, अभी मैं उसको बताता हूं आपको, पहले इसको मिटा दे। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। ठीक, तो आपने अभी तक ये जाना कि मनोविज्ञान के अंतर्गत ये जो आपका पहला पार्ट था, तो इसमें आज हम बस इतना ही बताएंगे। ठीक, अगले पार्ट जब हम लेकर के आएंगे तो उसमें आपकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल टारगेट विथ मी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक भी करिएगा, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक किस लिए किया इसका रीजन आप जरूर देंगे। ठीक, इसी के साथ आज का वीडियो में बस यहीं तक।